नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी रीड्स पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों के सारांश, वो भी आसान और रोचक भाषा में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, द माउंटेन इज यू, जिसे लिखा है ब्रियाना विस्ट ने। ये किताब हमें बताती है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावटें बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर हैं। ये रुकावटें हमारी सोच, आदतें, डर और आत्म-सबोटाज के रूप में होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरी और प्रेरणादायक यात्रा को समझने के साथ। किताब का मुख्य संदेश यह है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां और अवरोध वास्तव में हमारे अंदर ही बसे होते हैं। ब्रियाना विस्ट इस किताब में गहराई से समझाती हैं कि कैसे हम खुद ही अपनी प्रगति के रास्ते में बाधा बनते हैं और कैसे हम इस आत्म सबोटाज को पहचानकर इसे दूर कर सकते हैं। यह किताब भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आत्म जागरूकता और आंतरिक बदलाव पर केंद्रित है, जिससे हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकते हैं। आत्म सबोटाज, स्वयं की राह में स्वयं की बाधा। ब्रियाना विस्ट बताती हैं कि आत्म सबोटाज का मतलब है कि हम खुद अपने रास्ते में रुकावट बनते हैं। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम खुद को रोक लेते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हम डरते हैं। असफलता का डर, सफलता का डर, अज्ञात का डर या फिर अपनी क्षमताओं पर संदेह। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में डर लगता है और हम अनजाने में ही खुद को पीछे खींच लेते हैं। आत्म सबोटाज के प्रकार: प्रोक्रास्टिनेशन, टालमटोल करना। हम अपने लक्ष्यों को कल पर टालते रहते हैं क्योंकि हमें असफल होने या आलोचना का डर होता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक, हम खुद को नीचा दिखाते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता या मैं इसके लायक नहीं हूं। परफेक्शनिज्म, हम तब तक शुरुआत नहीं करते जब तक हमें यकीन न हो कि सब कुछ परफेक्ट होगा, और यही परफेक्शनिज्म हमें आगे बढ़ने से रोकता है। डिस्ट्रैक्शन और ओवरथिंकिंग, हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं जिससे हम एक्शन लेने में देरी कर देते हैं। भावनाओं को समझना और उन्हें अपनाना, किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि हमें अपनी भावनाओं को नकारने के बजाय उन्हें समझना और अपनाना चाहिए। भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, वे संकेत हैं। वे हमें यह बताती हैं कि हमें कहाँ काम करने की जरूरत है। ब्रियाना कहती हैं कि भावनाओं को दबाना आत्मसबोटाज का एक रूप है। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार नहीं करते, तो वे और ज्यादा उभर कर सामने आती हैं। हमें अपनी भावनाओं से भागने के बजाय उन्हें समझकर उनका समाधान खोजना चाहिए। कैसे समझें अपनी भावनाओं को? भावनाओं को नाम दें। जब भी आप किसी भावना को महसूस करें, उसे नाम दें। जैसे गुस्सा, डर, उदासी या खुशी। कारण को पहचानें। खुद से पूछें कि यह भावना क्यों उत्पन्न हुई, इसका स्रोत क्या है। भावना को महसूस करें, उसे दबाएं नहीं, बल्कि महसूस करें। इससे आप उस भावना को बेहतर समझ पाएंगे और उसे नियंत्रित करना सीखेंगे। एक्शन प्लान बनाएं। जब आप भावना और उसके कारण को समझ लें, तो उसके अनुसार एक्शन प्लान बनाएं। आत्म जागरूकता और स्वीकृति। आत्म जागरूकता का मतलब है कि आप अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझें। ब्रियाना कहती हैं, आप अपने सबसे बड़े दुश्मन या सबसे अच्छे दोस्त खुद ही बन सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आप खुद को कैसे समझते हैं और अपने आप से कैसा व्यवहार करते हैं। अपने विश्वासों को चुनौती दें। अक्सर हम पुराने विश्वासों के कारण खुद को सीमित कर लेते हैं, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता या मेरी किस्मत में खुश रहना नहीं है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। वर्तमान में जिएं और अपने विचारों को बिना जज किए स्वीकारें। खुद से ईमानदारी से बात करें। अपने डर, असुरक्षाओं और कमजोरियों को स्वीकारें। यही वो पर्वत हैं जिन्हें आपको जीतना है। परिवर्तन को अपनाना और खुद को चुनौती देना। किताब बताती है कि परिवर्तन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद को चुनौती देने के लिए तैयार होना चाहिए। डर का सामना करें। डर को दूर भगाने का एकमात्र तरीका है उसका सामना करना। जोखिम उठाए। बिना जोखिम उठाए आप कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। असफलता से सीखें। असफलता को अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक चरण माने। नए विश्वास और आदतें बनाना।
ब्रियाना बताती हैं कि आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी। छोटे कदमों से शुरुआत करें। बड़े बदलाव एक दिन में नहीं होते। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। सकारात्मक सोच विकसित करें। खुद पर विश्वास रखें और नेगेटिव सेल्फ टॉक को सकारात्मक आत्मवार्ता में बदलें। अभ्यास और धैर्य। किसी भी नई आदत को अपनाने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें और नियमित रूप से अभ्यास करें। माफी और आगे बढ़ना। हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम खुद को माफ नहीं कर पाते। अतीत को स्वीकारें। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे स्वीकार कर हम भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। खुद को माफ करें। अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करें और उनसे सीखा गया सबक अपनाएं। आगे बढ़ें। माफी का मतलब है अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर देखना। जीवन का उद्देश्य और आत्मविकास। ब्रियाना यह भी बताती हैं कि जीवन में उद्देश्य होना बेहद जरूरी है। यही उद्देश्य हमें हर दिन प्रेरित करता है और हमारी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। अपना उद्देश्य खोजें। सोचें कि आपको किस चीज में खुशी मिलती है और आपको किस में सबसे ज्यादा रुचि है। उद्देश्य को लक्ष्य में बदलें। अपने उद्देश्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें और उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाएं। लगातार सीखते रहें। आत्मविकास का मतलब है लगातार सीखना और खुद को बेहतर बनाना। तो दोस्तों, ये था द माउंटेन इज यू का विस्तृत सारांश। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल इजी रीड्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों के सारांश मिलते रहें। अगर आपके पास कोई सुझाव या अगली किताब की रिक्वेस्ट है, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। और याद रखिए, आपका सबसे बड़ा पर्वत आप खुद हैं और उसे जीतने की ताकत भी सिर्फ आप में है।